राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग संध्या विकास ऑफिशियल। तो यहाँ पर मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे आज जन्माष्टमी का थोड़ा सा सामान लेना था। हम लोग आज की ही जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो फिर इनका बहुत ज़्यादा इनको फीवर था। आज ये घर पे ही है, तो मैं बच्चों को उनके पास छोड़कर मैं आई हूँ थोड़ा सा सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए आ गई थी स्मार्ट बाज़ार में। तो यहाँ पर मैं जो भी मुझे चाहिए था बस मैं वो लेने ही जा रही थी। यहाँ पर मैंने जो भी था वो ले लिया। उसके बाद देख रहे हैं आप कितनी ज़ोर से धूप है, और आज मेरा फास्ट भी है। यहाँ पर घर आने के बाद शाम हो गई थी। मैं नहाकर दोबारा से पूरा रेडी करके पूजा का मंदिर वगैरह जो भी था वो सब साफ़ कर दिया था। यहाँ मेरे ठाकुर जी हैं, खीरे में विराजमान हो चुके थे। देखिए आप सब हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। ये मैंने पूरा प्रिपरेशन कर ली थी पूजा की सारी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए भोग। हमारे यहाँ भोग में ये सब बनता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं गरी को जल्दी जल्दी से काट रही थी, और इस समय टाइम हो रहा था शाम के 6। सच में इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जन्माष्टमी का प्रसाद जो हम लोग दोपहर से बनाना शुरू करते हैं तब जाके शाम तक बनता है, और इस बार शाम के 6 बजे से स्टार्ट हुआ था। क्या करूं, मैं 4 बजे तो मार्केट से ही आई थी, फिर घर का काम वगैरह करके नहाने के बाद ही मतलब ये सब करूंगी। इसलिए ये देखिए, सबसे पहले मैंने घी डाल के उसमें मखाने को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इसमें एक एक चीज़ को हम देसी घी में ही फ्राई करेंगे। ये बना रही थी मैं मेवा पाक। आप लोग क्या कैसे बनता है आप बताना मुझे। ये इसमें मैंने अब डाल दिया अपने गरी को, इसको भी मैं अच्छे से घी में फ्राई करूँगी। और इसके बाद जैसे जैसे सारी मेवा को एक एक करके इसमें फ्राई करना है। मुझे किशमिश को फ्राई करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब इनको करो ना तो ये वापस से अंगूर जैसे दिखने लगते हैं और बहुत ही ट्विस्टी दिखते हैं। यहाँ पर ये है खरबूजे के बीज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मेवा पाक में, मेन यही रहता है भोग। यहाँ पर देखिए किशमिश वैसे ही पॉप हो चुकी थी, और इधर मैंने जल्दी से अपना ये बीजे भी थे जो उनको भी फ्राई कर रही हूँ। बहुत सारा काम हो गया था, सच बताऊँ तो आज मैंने फ़लार भी नहीं कर पाया। वैसे व्रत में फ़लार तो करते ही हैं हम लोग, पर आज टाइम ही नहीं मिला मुझे पूरा दिन। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जन्माष्टमी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे एक ठाकुर जी का बर्थडे है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है सब कुछ करने में। घर पे होते तो बहुत अच्छा लगता, वहाँ सब कुछ अच्छे से होता। मैं आपको बता दूँ, यहाँ मेरा घर नहीं है, यहाँ पर जैसे कुछ है वो एडजस्टमेंट करके ही मैं सब कुछ करती हूँ। तो आपको ऐसा मत सोचना कि ऐसा मतलब कुछ कमी मत निकालना आप लोग प्लीज़। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पंजीरी जो है वो मैंने रख दी थी भूनने के लिए आटे को। और यहाँ चाशनी भी देखिए आप रेडी हो चुकी थी मेरी। इस चाशनी को हम लोग गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं, बिल्कुल जैसे 2 तार वाली चाशनी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो मेवा है वो अच्छे से जमेगी। अब मैंने इसको मिला के एक साइड में रख दिया था। यहाँ पर मेरी पंजीरी देखिए आप, इसका भून रही थी धीमे धीमे, और ये मेरा मेवा पाक है वो आप देख सकते हैं वो अच्छे से थाली में सेट हो चुका था। ये अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा। और जो जो बनता जा रहा था मैं जाके वहाँ पूजा घर के पास सब कुछ लगाती जा रही थी। ये देखिए पंजीरी ठंडी हो गई थी, मैंने निकाल दी थी और वापस से उसी कढ़ाई में डाल दिया था बेसन भूनने के लिए। अब मैं इसमें मिला रही थी चीनी का पाउडर। पंजीरी में चीनी का पाउडर मैंने मार्केट से नहीं लाया है, मैंने चीनी को ही मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर दिया था, और यहाँ पर मैं उसको मिक्स करती जा रही थी। और इनके पापा की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत फीवर था सुबह से ही, तो वो भी परेशान थे। और बच्चे तो देख देख कर ही परेशान थे कि मम्मी इतना सारा खाना बना रही है पर खाने को अभी कुछ भी नहीं दे रही है। ध्रुव मेरा बार बार जा रहा था और बोल रहा था मम्मा मैं ये खा लूँ, मम्मा मैं ये खा लूँ। मैं उससे बस बोलती जा रही थी बेटा अभी थोड़ी देर में सब कुछ मिलेगा। आप बताना आपके घर में कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी और क्या क्या भोग लगाते हैं। मेरे यहाँ घर में बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ बनता है, और मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ जैसे हमारे घर में होता है। यहाँ पर मेरी चीनी मिल रही थी, और पूजा की सारी तैयारी मैंने लगा रखी थी। बस अब मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से ये सारा काम हो जाए, क्योंकि इस समय तक ना 8 बज चुके थे। क्या करूँ, इन सब काम में टाइम लगता है। यहाँ बेसन को भूनने के बाद उसमें मैंने घी वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद उसको लड्डू बना ले रही थी जल्दी जल्दी से। बेसन के लड्डू किस किस को पसंद है आप लोग बताइए। मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है तो उनके लिए लड्डू तो ज़रूर ही बनाए जाएंगे।
तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लड्डू बना रही थी। और सच बताऊँ आज बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। वैसे थकान बहुत ज़्यादा लगती है जब हम नॉर्मल में इतना काम करते हैं और कुछ भी नहीं खाया हो, पर आज पता नहीं उनके जन्मदिन की खुशी है मेरे ठाकुर जी महाराज की, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं थक गई हूँ, या ये बस घबराहट इस बात की थी कि मैं सारा काम रात होने से पहले ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि अभी खाना भी बाकी था, बहुत सारा काम बाकी था और रात होती ही जा रही थी, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप जानते हैं किसी का सपोर्ट तो है नहीं, बच्चे मेरे छोटे हैं, मुझे ही सारा काम अकेले करना है। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के बाद ये बारी थी आटा वगैरह लगाने की। ये सबसे पहले मैं लगा रही थी मैदा शक्करपारे के लिए। आटा भी मुझे 4 तरीके का लगाना था अभी। ये शक्करपारे के लिए सिंपल वाला मैदा, फिर उसके बाद नमकीन मठरी के लिए नमकीन वाली मैदा, फिर आटा पूड़ी का और कचौड़ी का अलग। अब आप देखिए कितनी सारी मेहनत करती हूँ, और उसमें भी मैं ब्लॉग और वीडियो पे भी पूरा ध्यान दे रही थी। फिर भी आप लोग मेरी मेहनत को पसंद नहीं करते हैं, प्लीज़ पसंद कीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। और आप सबको मेरा काम कैसा लगता है, मेरा रूटीन जो भी है वो सब बताना मुझे। और जन्माष्टमी पे व्रत किस किस ने रखा है ये भी बताना। यहाँ पर देखिए मेरी मैदा रेडी हो चुकी थी 2 तरीके की अभी। उसके बाद फिर मैं आटा भी लगाने वाली थी। यहाँ पर ये सारा कुछ काम अपना होता जा रहा था और टाइम भी बढ़ता ही जा रहा था। इस समय तक शायद 8:30 बज चुके थे और जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर इनको शक्करपारे को जो है वो फ्राई किया, और दूसरी तरफ चाशनी भी मैंने बनाने के लिए रख दी थी कि जैसे जल्दी से ये फ्राई होंगे तब तक वो रेडी हो जाएगी, फिर उसमें इसको मिला दूँगी मैं। और ये सारा बनाने के बाद आरू ध्रुव भी परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि बच्चे भी हैं वो भी थक जाते हैं। उनको भी लग रहा था आज मम्मा बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल मैं सुन भी नहीं पा रही थी उनकी कोई भी बात, पर क्या करूं, मुझे काम ही इतना था। यहाँ पर देखिए ये मठरी भी बनाने की शुरुआत कर चुकी थी मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाया है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, बच्चे तो कितना ही खाएँगे, और फिर ज़्यादा सामान का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई ज़्यादा लोग हो घर में तो अच्छा लगता है ज़्यादा बनाने में, इसलिए। और फिर मैं अकेले कितना काम कर पाऊँगी आप सोच समझ सकते हैं, इसलिए मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बनाया है। यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी मठरी को बेलने के बाद इनको कट किया और फिर उसके बाद इनको सेक लिया था डीप फ्राई। और यहाँ पर अब आप देखिए ये मेरे शक्करपारे हैं, रेडी हो चुके थे सेकने के बाद। बाकी के भी मैं सारे इकट्ठे ही चाशनी में डालूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं? इनको बहुत सी जगह ना मीठे आटे में ही मतलब मीठा डाल के ही बनाते हैं, पर नहीं, हम लोग इसको बाद में चाशनी से कोट करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए इनको मैंने उसमें मिला दिया था और ये मैं कट कर रही थी मठरियाँ। तब तक वो हो रहा था, तब तक मैं ये कर रही थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे पास 2 हाथ और भी होते ना, तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम फिनिश कर पाती, पर क्या करूँ, 2 ही है। मैं थोड़ा सा मजाक भी कर लेती हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मछली को कट करना था। उसके बाद खाना की चिंता मुझे बहुत हो रही थी। अभी तक तो 9 शायद बज चुके थे और इनको भी बार बार मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों, इनको बहुत फीवर था। इनको मेडिसिन वगैरह भी दे दी थी, बस ये ठीक हो जाए पूजा के टाइम तक। नहीं तो ये भी बहुत ज़्यादा सब थोड़ा बहुत करवाते भी, पर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा आप आराम करो। यार मैं कितनी देर हो गई, तो मैं सर में दर्द होने लगी है। मैंने सीखने के लिए डाली, वैसे ठीक नहीं है, अच्छी हमने कह रही यार, हमें नहीं पता थी खराब नहीं, हम काटते हुए थी। खाने में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर बच जाते हैं, रात हो जाती है, फिर ज़्यादा खाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं प्लान की है मैंने। सिंपल सी एक सूखी सब्जी। तो ये है शक्करपारे जो मैंने चाशनी के साथ में कोट कर लिए थे। ये मठरियाँ भी बन के रेडी हो रही थी। इनको जल्दी जल्दी से सेकने के बाद अब मैंने सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर सब्ज़ी भी थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि रात में फिर ज़्यादा खाना क्या। ये देखिए ये बनी है पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी। और आप देख रहे हैं आज मुझे कितनी गर्मी लग रही थी, पसीने भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा। आप सब बताना आप सब ने जन्माष्टमी पे क्या क्या बनाया है भोग में। ठाकुर जी को सब कुछ पसंद है, बस आप उन्हें प्यार से खिलाइए। वो तो हमारी श्रद्धा के ऊपर है, हम चाहे कुछ भी बना लें, पर मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना ही किया है। यहाँ पर ये रस्से वाली सब्ज़ी बना रही थी मैं आलू की, सिंपल सी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। आप
आपके घर में ज़रूर बनती होगी, क्योंकि फेस्टिवल में जब भी सिंपल खाने की बात आती है तो हम लोग को आलू की सब्ज़ी ही सरल लगती है। यहाँ पर आटा वाटा लग चुका था, ये मेरी सब्ज़ी कचौड़ी का आलू का भरता भी तैयार करके रख दिया था। और ये सब्ज़ी देखिए, ये वाली भी मेरी बन चुकी थी। और कैसी दिख रही है आप सबको? इसमें मैंने जल्दी से डाल दिया धनिया। और यहाँ पर अब मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ। तो अभी तक मेरा काम फिनिश हो ही गया था, समझिए, बस ये लास्ट था। और जन्माष्टमी की जो पूजा का ब्लॉग है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने सोचा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप सब ज़रूर देखना और मुझे बताना। मेरे ठाकुर जी के दर्शन भी करवाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ सेक ली हैं मैंने। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना जन्माष्टमी। और आरू का बर्थडे वाला ब्लॉग भी ज़रूर आएगा। मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग में ही मुझे पता चला कि जन्माष्टमी आज की ही मना रहे हैं, इसलिए वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पर बाद में, उसके लिए सॉरी। आप सब देख रहे हैं यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो रहा था और ये बना रही थी मैं कचौड़ी। हमारे यहाँ कचौड़ी बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। आटे को बड़ा सा ही बेल कर उसके थोड़े थोड़े टुकड़े करेंगे और इसी के साथ फिर इसमें हम लोग अपना आलू का जो वो है भरता, उसको थोड़ा थोड़ा करके फिल करने के बाद उसको अच्छे से पैक करेंगे। ऐसे बहुत जल्दी बनती हैं कचौड़ियाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमें छोटी छोटी अलग से लोइयाँ भी नहीं बेलनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से ये सारी कचौड़ियाँ भी तैयार हो रही थी मेरी। और उधर मेरी आरू जिद करने लगी थी कि मुझे तैयार करो, क्योंकि आज थोड़ा सा प्लान है आरू को राधा रानी बनाने का। वो जिद करने लगी है शाम से ही, तो मैंने सोचा पहले काम से फ्री हो जाऊं, फिर पूरी पूजा की सारी तैयारी करके उसके बाद आरू को तैयार करूंगी। जल्दी जल्दी से यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर रही हूँ अपना मैं। और मुझे खुद रेडी होने का टाइम शायद आज नहीं मिलने वाला है, मैं ऐसे ही कर लूँगी। अब क्या बताऊँ, इनको बिल्कुल आराम से बेलना चाहिए, ये बहुत सी सॉफ्ट होती हैं। यहाँ पर मेरा सारा खाना कंप्लीट हो चुका था। तो जन्माष्टमी की पूजा के लिए, कान्हा जी के दर्शन के लिए आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, ज़रूर से ज़रूर देखना। तब तक के लिए राधे राधे।